पिछले 5 साल से मैं हर बार 11th में जब भी स्टूडेंट आते हैं उनको ये 5 मिस्टेक स्टार्टिंग के 90 डेज़ में करते हुए देखा हूँ, जिससे कि वो अपनी पूरी प्रिपरेशन को बर्बाद कर देते हैं और 12th में जाते जाते एग्ज़ाम के करीब पहुँचते पहुँचते उनके दिमाग में बस ऐसे ही क्वेश्चन चलते रहते हैं कि मेरा तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जेई शायद मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, केवल बोर्ड पे ही फोकस कर लेता हूँ। इस तरीके के सिनेरियो से अगर तुम बचना चाहते हो तो तुमको अभी के जो स्टार्टिंग के 90 डेज़ हैं इनमें इस तरीके की कोई भी मिस्टेक किसी भी हाल में नहीं करनी है। जिसमें सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है कि अपने को यहाँ पे टीचर हॉपिंग या फिर बुक हॉपिंग नहीं करनी। बेसिकली क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट कि फिजिक्स की 4 बुक उठा ली, मैथ की 4 बुक 5 बुक उठा ली, केमिस्ट्री में भी ऐसा ही कर लिया, क्योंकि जहाँ जहाँ से सुने कि ये बुक बेस्ट है सबको उठा लेते हैं। अब क्लासेस में जहाँ पे चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो वहाँ पे तुमको क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चीज़ करनी है, मॉड्यूल करना है, डीपीपी करना है, और फिर तुम ये बुक्स भी उठा लेते हो। अब फिर क्या करोगे, कुछ चीज़ें वहाँ पे कट करोगे कि बेसिक स्टार्टिंग के 90 डेज़ में बेसिकली आपका बेसिक बिल्ड करने का काम किया जाता है। अब तुम वहाँ से अगर टाइम कट करके बुक्स में टाइम दोगे, मॉड्यूल डीपीपी वगैरह ये सब नहीं करोगे, तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि तुम्हारा बेसिक जो है वो लूज़ होने लगेगा। तो तीनों सब्जेक्ट में जब बेसिक जो है वो वीक होने लगेगा तो उससे क्या होगा, आगे आने वाले कंसेप्ट फिर चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो वो तुमको समझ में नहीं आएंगे। समझ में नहीं आएंगे तो फिर धीरे 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 ये ऐसा एक लूप सा बनता जाएगा, और फिर जैसे ही 11th खत्म होगा तो फिर पता चलेगा पूरा 11th ही वेस्ट हो गया। इस चीज़ से अपने को बचना है। दूसरा ये है कि बिंज वॉचिंग भी काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं, 8-8 10-10 घंटे के 15-15 घंटे के वन शॉट पड़े रहते हैं। तुम लोग सीधा जाओगे, सीधा स्टार्ट कर दोगे, ईयरफोन लगाए चल रहा है, मूवी की तरह देखे जा रहे हैं। अब वहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब तक तुमको चीज़ें समझ में आ रही है, जब तक वीडियो चल रही तब तक सारी चीज़ें तुमको समझ में आ रही है, लेकिन जैसे ही वीडियो बंद हो जाएगी तुम्हारा दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो जाता है। उसके 2 मिनट बाद वहीं से कोई क्वेश्चन पूछ लो, समझ में ही नहीं आता क्या हुआ, लेकिन उस टाइम पे हर चीज़ समझ में आ रही थी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बेसिकली लर्निंग मेथड की है। जैसे मैं कई सारी वीडियोस में बताया भी हूँ कि लर्निंग जो है मेनली 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्टिव लर्निंग, एक होती है पैसिव लर्निंग। ये जो अभी हम कर रहे थे 8-8 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, सॉल्यूशन को भी पढ़ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है ना, और थ्योरी को भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पैसिव लर्निंग। इसमें बेसिकली क्या है, जब तक चीज़ें चल रही समझ में आती, लेकिन जब तक तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से चीज़ों को नहीं समझोगे। फॉर एग्जांपल कोई डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को अगर तुम पढ़ के करोगे तो वो भूल जाओगे फिर तुम उसको, लेकिन अगर तुम उसको खुद से डिराइव करने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी अप्रोच बिल्ड होने लगेगी। और इसी चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए तुमको करना है 60-40 रूल को फॉलो। बेसिकली जो भी टाइम किसी भी सब्जेक्ट में तुम दे रहे हो उसमें 40% उसके थ्योरेटिकल पार्ट पे देना है और 60% उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे अपने को देना है। यानी कि एक्टिव और पैसिव लर्निंग में अपने टाइम को पर सब्जेक्ट बेसिस पे सेपरेट करना है, जिससे कि हमारा स्टार्टिंग से ही अप्रोच बिल्डिंग वाला सिनेरियो बिल्ड होता हुआ चला जाए। और ये जो स्टार्टिंग की 1-2 मिस्टेक है ना, पहली और दूसरी, इसी की हेल्प से ये होती है थर्ड वाली। इसमें क्या होता है कि जब तुम अपना पूरा टाइम इधर अलॉट कर दोगे तो तुम इस पे ध्यान दे ही नहीं पाओगे, है ना। जब 11th पे तुम अपना ध्यान अच्छे से नहीं दे पाओगे तो तुमको बोरिंग लगने लगेगा, बेसिक्स तुम्हारे अच्छे से हो नहीं पाएंगे। जब बेसिक अच्छे से बिल्ड नहीं होंगे तो आगे चल के चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल कॉनिक सेक्शन जैसे मैथ में हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, ये सब जो है जब काफ़ी डिफिकल्ट सिनेरियो आएगा, जब बेसिक ही तुम्हारा हिला हुआ है तो वो चैप्टर ही समझ में नहीं आएंगे। चैप्टर समझ में नहीं आएंगे तो पूरा 11th हो गया बर्बाद। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग के 90 डेज़ में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ये वाली मिस्टेक भी करते हैं कि मॉक टेस्ट को काफ़ी लाइटली लेते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे जब भी तुम्हारा एक टॉपिक या चैप्टर हो जाता है, कोई भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ज़्यादातर चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, इस तरीके के मॉक टेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो फर्स्ट 90 डेज़ में 2-3 मॉक टेस्ट तो तुम्हारे हो जाएंगे। अब उसमें जो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अभी तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, ये चैप्टर हालांकि पढ़ा दिया है लेकिन मैं इसको उतने अच्छे लेवल तक नहीं कर पाया हूँ, तो मैं जेई लेवल का प्रिपरेशन अभी मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वो फला वाली जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो मैं ना इस मॉक टेस्ट को छोड़ देता हूँ, अगले को दूंगा।
जब तुम इस तरीके के लूप में फंस जाओगे, ये माइंडसेट जिस दिन तुम्हारे में आ गया और तुमने एक दो मॉक टेस्ट स्किप कर दिए, तो फिर तो बन गया ये लूप, फिर तुम बस ऐसे स्किप ही करते जाओ। यहाँ पे अपने को मेन चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं है, हम इसको इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, क्या तुमको अभी जेई मिल जाएगा, क्या तुम अभी कल से ही IIT NIT में जाने वाले हो, बिल्कुल नहीं, है ना। यहाँ पे मॉक टेस्ट से हमारा जो मेन मतलब है वो इस चीज़ से है कि जो जैसे जब भी मॉक टेस्ट देते तो एग्जाम का एक प्रेशर आता है, जब प्रेशर आता है, एंग्जाइटी रहती है, उस सिचुएशन में आदमी जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करता है। हमको बस उन गलतियों को ही ढूंढना है और उन गलतियों को ही फिक्स करने का काम करना है, और यही काम करता है मॉक टेस्ट कि पहला मॉक टेस्ट तुम दोगे, उसमें जो गलतियां मिस्टेक्स तुमसे हो रही हैं जाने अनजाने में, उनको तुमको रेक्टिफाई करना है सेकंड मॉक टेस्ट से पहले। अब फिर उसमें कुछ और टाइप की मिस्टेक्स होंगी, फिर उनको रेक्टिफाई करो, यही मॉक टेस्ट की जर्नी है। और इसी तरीके से जेई के लिए तुम रेडी हो पाओगे और मॉक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स या इम्प्रूव हो पाएं। और अगर तुम इसको स्किप कर दोगे तो पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमने इस प्रोसेस को ही फॉलो नहीं किया जिससे कि तुमको एक्चुअल में पता चल पाए कि तुम कौन कौन से टाइप की मिस्टेक प्रेशर में कर सकते हो। फिर होता है ये 14 आवर वाला शेड्यूल। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट होता है तो आप जोश होता है, जुनून होता है कि मेरे को अब फोड़ दूंगा मैं, अभी मेरे को कल ही IIT NIT में जाना है। लेकिन अभी 2 साल का जर्नी है ये, ठीक है। 3 दिन में 4 दिन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो 90 डेज जो अपन बात कर रहे हैं जिसमें अपने को बेसिक बिल्ड करना है, यहाँ पे तुमको ये नहीं करना है कि अभी तो मेरे को डेली 14 आवर 15 आवर 16 आवर ऐसे पढ़ना है। इसमें भी ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टॉपर्स का टाइम टेबल वगैरह उठा लेंगे। अब पता नहीं वो ऑनलाइन पढ़े हैं, ऑफलाइन पढ़े हैं, डमी से पढ़े हैं, रेगुलर स्कूल से पढ़े हैं, और मान लो वो डमी से पढ़े तुम रेगुलर स्कूल से, फिर भी फिट करने लगे हो टाइम टेबल कि मेरे को नहीं 14 घंटा ही पढ़ना है, जिस चक्कर में शुरू में स्टार्टिंग में जोश होता है, तो उस चक्कर में फिर 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ही सो रहे हो, और एक बार स्लिप साइकिल बिगड़ा तुम्हारा, फिर ख़त्म कहानी। क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आदमी फ्रस्ट्रेट रहेगा, एंग्सियस रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही। फिर जब फ्रस्ट्रेट रहोगे, एंग्सियस रहोगे, तो क्लास में उतना अटेंटिव नहीं रह पाओगे। जब क्लास में उतना अटेंटिव नहीं रहोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे तो फाइनली तुम पहुंचोगे इस कंक्लूजन पे कि शायद जेई तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, जेई तुम्हारे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि रायता तो पूरा तुम फैला चुके हो यहाँ पे इन 5 मिस्टेक्स को कर करके, और स्टार्टिंग का 90 डेज ही अपने को इस प्रोसेस में अपने आप को ढालना, क्योंकि 9-10 तक सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट रहता है और 11th में जेई की प्रिपरेशन में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। 9-10 में बेसिकली क्या होता है कि फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, लगाओ आंसर पाओ। लेकिन 11-12 में अपने को चीज़ें पहले बेसिक से समझनी है, फिर उसके बाद में धीरे 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 डेप्थ में चलते हुए जाना है। पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन, फिर मेंस लेवल के क्वेश्चन, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन, इस तरीके से चलते हैं। अगर तुम यहाँ पे स्टेप्स को स्किप करते हुए जाओगे तो बेसिकली एक एक स्टेप को अगर तुमने हटा दिया, मान लो मेंस को ही तुमने हटा दे, सीधा एडवांस के क्वेश्चन करने लगोगे, ऑब्वियस सी बातें नहीं बनेंगे तो फिर तुम होप लूज कर दोगे, होप लूज करोगे तो फिर 10 दिन पढ़ोगे नहीं, फिर बोलोगे शायद बोर्ड ही कर लेता हूँ, 1 साल ड्रॉप ले लूँगा बाद में। उस ड्रॉप में भी खास कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि सिलेबस फास्ट भागता है। अभी तुमको बेसिक बिल्ड करने पे जो ध्यान देना है वो तुम कर नहीं रहे हो। तो इन चीज़ों को अपने को बिल्कुल किसी भी हाल में नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इनको कर रहे हैं तो हम पूरा बर्बादी के रास्ते पर तैयार बैठे। और ये चीज़ तुमको रियलाइज़ होगा जब 11th के एग्ज़ाम हो जाएंगे, 12th में जब तुम एंटर कर रहे होगे तब। तो खुद से ये प्रॉमिस करो कि स्टार्टिंग के 90 डेज में इस लूप में मैं किसी भी हाल में नहीं फंसूंगा, क्योंकि 90 डेज अगर तुम इस लूप से बच गए तो तुम अपना एक सिस्टम बना लोगे और उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए तुम जेई के एक सही रास्ते की तरफ पहुंच जाओगे।